हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब ज्ञानशील अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड बताया था, वहाँ शायद आपको चीज़ें कम स्पष्ट हो पाई हों, क्योंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना होता है। तो मैंने समय का ध्यान रखते हुए उसमें कम चीज़ें बताई आपको। लेकिन यहाँ पर जो आप जानेंगे, यहाँ पर उसका वहाँ पर थ्योरी था, यहाँ पर लैब है, समझिए यहाँ पर उसका प्रयोग है। तो यहाँ मैं जो आपको बताऊँगा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 15 से 20 एग्जाम्पल्स में लिया हूँ। ठीक है, तो 15-20 एग्जाम्पल में आपका बिल्कुल कट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी होगा सब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उस थ्योरी के बाद 15 जो 20 है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, तो आप कभी रिवाइज करेंगे तो आराम से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। वही बात है, कोई प्रीपोजिशन प्रयोग हो रहेगा, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या रहेगा, नाउन। यहाँ पर या तो नाउन रहेगा या फिर जिरंड रहेगा, और इसी नाउन या जिरंड के पहले आपको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्या रहेगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, जब आप ऐसा वाक्य हमारा लग जाए तो आप समझ जाइए कि हमारा वाक्य पूरा हो गया है, और जो नियम कह रहा है वो भी हमारा पूरा हो गया है। तो चलिए देखिए, इसमें मैंने कई प्रीपोजिशन आपको बताए थे। फॉर का प्रयोग, विद का प्रयोग, ड्यू टू का प्रयोग, ऑन अकाउंट का प्रयोग, बिसाइड्स का प्रयोग, इन स्पाइट का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग, एंड का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग। सबका मैंने कुछ एंड नहीं, आफ्टर है, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग मैंने बताया था। सारी बहुत मतलब काफ़ी प्रीपोजिशन मैंने बताया था पिछली वीडियो में, उन सबका इसमें आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप स्वयं से भी करते रहिए वीडियो पॉज करके, और इसको भी देखते रहिए। देखिए, इसमें पहला वाक्य कह रहा है कि माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है। ठीक है, ही हैज़ ए हाई फीवर। तो क्या लगाएंगे, माई मदर, सॉरी ब्रदर, माई ब्रदर इज इल। पहला वाक्य हमारा पूरा हो गया, इल। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा सकते हो, अगर ही हैज़ को हटा दो, ठीक है, क्योंकि ही भाई के लिए प्रयोग हुआ है, और इस तो हमने ऑलरेडी एक फाइनाइट वर्ड प्रयोग कर दिया है, तो आप दूसरा फाइनाइट वर्ड प्रयोग कर नहीं सकते, जिसकी वजह से ही हैज हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो, किससे बीमार है, विथ है। देखो, जब सफरिंग आता है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जब हाई फीवर आता है, ठीक है, सफरिंग आता है उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। हाई फीवर रहे तो उसके साथ सामान्यतः विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या लगाओगे, विथ ए हाई फीवर। समझ में आया। देखो, ऑफ का प्रयोग गंभीर बीमारियों के लिए होता है, और फ्रॉम का प्रयोग जो होता है नॉर्मल बीमारियों के लिए प्रयोग होता है। आप ये भी आप जानते रहिए, प्रीपोजिशन जो है, ऑफ का प्रयोग गंभीर बीमारियों के लिए होता है, जो सीरियस डिसीजेज होते हैं उनके लिए, मतलब जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनके लिए ऑफ का प्रयोग होता है। फ्रॉम जो होता है छोटी मोटी बीमारियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज इल, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और ये क्या हो गया, ये एज ए नाउन हो गया। फीवर क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन हो गया, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, हमारी शर्तें जो हैं पूरी हो गई। चलिए दूसरा वाक्य देखिए, ही सा द मून, ही बिकेम ग्लैड। तो क्या लगा सकता है यहाँ पर आप कहोगे कि सर हम इसको पार्टिसिपल में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा बनाओ कि सा को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखो, सीइंग, सा रखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीइंग द मून, सीइंग द मून, कामा ही became glad। अब कहोगे सर ये सही है कि गलत, तो मैं बिल्कुल कहूँगा आप सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप इसको प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाओ, नाउन या प्रोनाउन के पहले आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाओ, तो इसके पहले अगर यदि आप ऑन रख देते हैं, यदि आप ऑन रख दिए, ठीक है, या इसको इस्तेमाल में कर दीजिएगा ऑन रखने के बाद, यदि आप ऑन रख देते हैं फिर सीइंग लगाते हैं, तो ये आप किसका काम करेगा, सी, तो आपका काम करेगा ये जिरंड का, ये जिरंड का काम करेगा, और ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो हमारी जो शर्त है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड, तो नाउन या जो जिरंड है या नाउन है इसके पहले हमने किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, तो हमारा जो नियम है प्रीपोजिशन का वाला प्रयोग वाला, तो हमारा सही सत्यापित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, सीइंग जैसे ये रहेगा एग्जाम में, तो आपका सिर्फ इतना कह रहेगा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तो आप चाहो तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ यही सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड इतना भी कर सकते हो। या फिर अगर आपका मन करे तो ऑन भी लगा दो, ऑन सीइंग, मतलब क्या, इसका मतलब क्या था, ही सा द मून, उसने मून देखा, ही बिकेम ग्लैड, मतलब वो मून देखकर खुश हो गया, यही बात। तो ऑन इस पर, सीइंग में देखने पर, क्योंकि जिरंड का जो अर्थ निकलता है नाने नी पर ही निकलता है। ठीक है, तो ऑन सीइंग मीन्स देखने पर, द मून मीन्स मून को, या मून को देखकर, या मून को देखने पर ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। ठीक है, इस तरह से
अगला वाक्य देखिए, ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली। अब इसका क्या हो जाएगा, यूपी 2020 में इसको पूछा भी है। आप जरा प्रयास कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। चलिए देखो, गेव है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ही गेव देम एडवाइस, ही गेव देम हिज एडवाइस, उन्होंने उसको अपना सलाह दिया, ही हेल्प्ड देम लिबरली, और उसको मदद भी की। तो क्या कह सकते हो, सलाह भी दिया और उसकी मतलब ही हेल्प्ड देम लिबरली, और उसकी उदारतापूर्वक मदद भी की। तो क्या कह सकते हो आप? चलो देखो, आप इसमें प्रयोग कर सकते हो बिसाइड्स, जिस सरमौल आपको याद होगा, बिसाइड्स। अब इस गेव को अब आप जिरन में प्रयोग कर दो, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, हिज एडवाइस, फिर काम लगाओगे, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, उसे अपना सलाह देने के बावजूद, ठीक है, सलाह देने के साथ साथ ही हेल्प्ड, ठीक है। आप चाहो तो इस देम को हटा सकते हो, यहां अगर चाहो तो हटा सकते हो, बिसाइड्स गिविंग हिज एडवाइस, आप ऐसा भी कर सकते हो, ही हेल्प्ड। अगर देखो, अगर यहां पर आप देम लगाए हो तो वर्ड का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर आप देम लगाओ तो यहां पर देम हटा सकते हो, अगर यहां पर लगा दियो तो वहां हटा देना है। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, ही हेल्प्ड लिबरली, ठीक है। और ज़्यादा उचित होगा कि आप यहां पर इसको हटा करके, देम को हटाकर यहां लगा दोगे देम, ठीक है। बिसाइड्स गिविंग हिज एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली, ऐसा वाक्य बना दोगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अगला देखिए, आई बॉट, मैंने इसको करवाया भी था, ठीक है। आई बॉट ए वॉच फुल स्टॉप, आई पेड आरएस 400 फॉर दिस। तो किसके लिए, दिस का मतलब यहां पर क्या प्रयोग हुआ है, दिस के लिए वॉच, तो क्या हो जाएगा, आई पेड, दो तरीके से बना सकते हो, आरएस 500 फॉर। अब इस दिस और ए वॉच के स्थान पे क्या लगा सकते हो आप, ए वॉच को ही रखना होगा आपको, क्योंकि मैंने बताया है नाउन या प्रोनाउन में चुनाव की बात है, किसका चुनाव करोगे, नाउन का। तो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या, ए वॉच क्या है, नाउन। तो अब क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन अर्जिनेंट, तो हमारा वाक्य पूरा हो गया। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो कि आई बॉट ए वॉच फॉर 500, आई बॉट ए वॉच फॉर आरएस 500। वाक्य ऐसा भी सही हो जाएगा, वैसा भी, दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन ड्राउंड। फिर वही बात, अब वही, इसमें क्या प्रयोग करोगे, इसमें डूब गया होता, यू हेल्प्ड मी, यू मीन्स तुमने, हेल्प मीन्स मदद की, मे मीन्स मेरी, तुमने मेरी मदद की, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, अन्यथा मैं डूब गया होता, तो मैं आपकी सहायता के बिना डूब गया होता, कहने का मतलब ये है। तो आप यू को किस में बनाओगे, योर में, किस में, योर में, पॉजेसिव केस में रखोगे, हेल्प में क्या रखोगे, हेल्प, बस, ठीक है, विद योर हेल्प। तो योर के बाद आप जानते हो पॉजेसिव केस के बाद कोई भी वर्ड आएगा, पॉजेसिव के बाद, पॉजेसिव जो केस रहता है इसके बाद कोई भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, हमेशा नाउन ही आएगा, ठीक है, सामान्यतः नाउन ही आता है। तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, क्या, अब यहां पर क्या लगा सकते हो, विदाउट, के बिना ना, विदाउट योर हेल्प, तुम्हारे सहायता के बिना, तो विदाउट, अब क्या लगा सकते हो। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया, यू हेल्प को क्या किस में से कन्वर्ट किया, यू को मैंने पॉजेसिव केस में लाया तो योर हो जाएगा, हेल्प का मैंने नाउन रखा तो हेल्प हो जाएगा, तो विदाउट योर हेल्प, इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। आप चाहो तो शुरू में भी लगा सकते हो विदाउट योर हेल्प, आप इसमें यहां शुरू भी कर सकते हो विदाउट योर हेल्प, ठीक है, विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव बीन ड्राउंड, काम लगा के आई वुड हैव बीन ड्राउंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छठा, ही बिहेव्ड रडली, ठीक है, विद मी, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, देखिए बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आई वॉज, इसको वाक्य को पहले रख दो, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड
डिस्प्लीज के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, एट। अब देखो ये प्रीपोजिशन हो गया, एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, नाउन में, ठीक है। तो ही का क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस, हिज, ठीक है। ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। अब बिहेव का क्या हो जाएगा, बिहेवियर, बिहेव्ड जो है ये वर्ब है यहाँ पर, लेकिन इसका बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। तो हिज बिहेवियर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। हिज बिहेवियर, हिज। अब देखो इस रडली को, ये भाई यहाँ पर या तो देखो रडली या तो एडजेक्टिव ही है, तो आप इसको रड को, रूड को यहाँ पर शुरू में कर दोगे, तो हिज रूड बिहेवियर। तो क्या कर दोगे, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज, आप इतना वाक्य पहले लिख दिए, फिर एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग किए, फिर ये वाला पूरा उठा के वहाँ रख दोगे, एट हिज रूड बिहेवियर। क्योंकि रूड भाई आपका एडजेक्टिव है तो सिंगल वर्ड है, तो आप उस नाउन के पहले रख, क्योंकि सिंगल वर्ड वाला अगर रहे, तो मैंने आपको शुरू में बताया एडजेक्टिव वाले में, यदि सिंगल वर्ड कोई एडजेक्टिव रहे तो उसको नाउन या प्रोनाउन के पहले ही रखते हैं। अगर सिंगल वर्ड नहीं, अगर मोर देन टू और मोर देन टू वर्ड है तो उसको नाउन या प्रोनाउन के बाद ही रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड एट, ये एट प्रीपोजिशन है, एट हिज रूड बिहेवियर। बिहेवियर यहाँ पर क्या है, नाउन है, रूड क्या है, एडजेक्टिव है, हिज क्या है, पॉजेसिव केस है। तो हिज रूड बिहेवियर ये आपका एज नाउन काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड एट हिज रूड बिहेवियर, ठीक है, आ रही है, ठीक है, एट हिज रूड बिहेवियर। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, ठीक है, ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ध्यान देखिए, इसको जरा आप लोग स्वयं से बनाइए तो फिर हम बता रहे हैं इसको। चला कुछ दिमाग नहीं, चलिए देखिए हम बताते हैं इसको, ठीक है। देखिए आप कैसे कह सकते हो कि ही है तो आप इसको हिज में लाओगे, हिज। अब फेल यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फेल्ड है, तो क्या करोगे, उसको नाउन में चेंज करोगे, तो फेल्ड का क्या हो जाएगा, फेल्योर, एफ आई है, FAILURE, फेल्योर हो जाएगा, ये नाउन आपका हिज फेल्योर हो गया। अब मेनी टाइम्स है तो आप सिर्फ मेनी रख सकते हो, हिज मेनी फेल्योर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सीधा का सीधा ये वाला किस में चला आया, हिज मेनी फेल्योर, नाउन में चेंज कन्वर्ट हो गया। अब अगला वाक्य लिख दोगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, ही स्टिल, ठीक है, स्टिल होप्स टू सक्सीड। अब क्या, एक मिनट, ऐसे इसको शुरू में रखना है सामान्यतः। इसमें क्या प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, बिसाइड्स या इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करोगे, इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेल्योर, हिज मेनी फेल्योर, हिज मेनी फेल्योर, FAILURE है। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, हिज मीन्स अपने, मेनी फेल्योर मीन्स बहुत सी असफलताओं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेल्योर। अब क्या कामा लगाओगे, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, ऐसे करोगे, ठीक है। इसको किस में देखो, आपको थोड़ा मस्तिष्क लगाना होगा, सीधा सीधा ऐसा नहीं मिलेगा, वह कैसे थोड़ा घुमा के भी देगा। 2020 में पूछा भी है, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा है। तो आप जैसे मैंने बताया कि इसको पहले पॉजिटिव केस में चेंज करोगे तो ही का हिज हो जाएगा पॉजिटिव केस। अब फेल्ड तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इस फेल्ड का नाउन लाओगे तो फेल्ड का नाउन क्या होता है, फेल्योर होता है। अब मेनी आपका, ये आपका टर्म बता रहा है, ठीक है, मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ टाइम है, तो आप इसको कहाँ रखोगे, तो यहाँ रखोगे, ठीक है। तो आप टाइम्स को बता रहा है तो इसको कहाँ रखोगे, तो ये शुरू में रखोगे फेल्योर के पहले। तो क्या होगा, ही इज मेनी फेल्योर, ठीक है। तो क्या मतलब अपनी, इसमें कह रहा है कि ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, उसने कई बार असफल हुआ, वह कई बार फेल हुआ। ही स्टिल होप टू सक्सीड, लेकिन फिर भी है स्टिल होप, अभी भी आशा रखा है पास होने का, सफल होने का। तो कह सकते हो आप कि मतलब अपने कई असफलताओं के बावजूद भी, तो क्या इन स्पाइट आपका मतलब के बावजूद, ही मीन्स अपने मेनी फेलियर्स में कई असफलताओं के, अपनी कई असफलताओं के बावजूद भी ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह अभी भी आशा में है सफल होने के, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, अगला वाक्य देखिए, आई बॉट ए पेन, आई गॉट इट फॉर 10 रुपी,
तो क्या हो जाएगा, वही सीधी बात, आप इसको ऐसे कर सकते हो, आई बॉट ए पेन, क्या, फॉर, इसको हटा दोगे आप इसको, ठीक है, फॉर 10 रुपीज़, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, अगला वाक्य, ही वॉज ए पुअर मैन, ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। बनाइए इसको जरा, तो देखो इसमें ऑलरेडी करके दिया है, आपका प्रयोग ऑलरेडी दिया है, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जहां पर प्रीपोजिशन दिया है तो वहीं छुटा कर रख दो। क्या कर दोगे, ही वॉज ए पुअर मैन ऑफ, यही सीधा उठा कर रख दोगे, एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट आप ऐसे रख दोगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं, ही हर्ड द न्यूज़ ही फेंटेड। तो क्या हो जाएगा, ये देखो आप बना सकते हो, आपका पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर बना सकते हो, जैसे हियरिंग द न्यूज़ चलिए समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो हियरिंग द न्यूज़ सी काम लगा के सी फेंटेड ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसके पहले अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाना तो ऑन लगा दोगे, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ, ऑन हियरिंग द न्यूज़ कमा सी फेंटेड, ऐसे कर सकते हो। अगला वाक्य, ही कुड नॉट कम ही वॉज इल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट कम ही वॉज इल। तो क्या करोगे आप लोग, कैसे बनाओगे, चलो इल को आप किस में चेंज कर दोगे, इलनेस में। तो ही कुड नॉट कम ड्यू टू, अब ही को हिज में ले जाओगे, हिज, इल को यानी डबल एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो क्या, ड्यू टू हिज इलनेस, ऐसे में, ठीक है। तो ये तो इस हिज क्या है, ये टू क्या है, ड्यू टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ये हिज इलनेस क्या है, आपका नाउन है। अगला देखिए, आई रीच द स्टेशन आई बॉट टिकट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑन रीचिंग, सीधा एकदम सिंपल सा है, ऑन रीचिंग द स्टेशन आई बॉट द टिकट्स, एकदम सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं, 13वां है, ही फ्लेड ही हैड सीन अ बियर कमिंग। तो क्या कर सकते हो आप लोग, पहला वाक्य इसको पहले लाओ, क्या लाओगे, ये देखो ही हैड सीन अ बियर, तो ही फ्लेड, वाक्य पहले क्या हुआ, देखने का, उसके बाद क्या गया, भाग गया, देखने मतलब टाइम गैप नहीं, आप पार्टिसिपल में भी चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, सीइंग ए बियर, ठीक है, कामा ही फ्लेड, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, ऑन लगा दो तो आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग बन जाएगा, ऑन सीइंग अ बियर ही फ्लेड, अ बियर कमिंग कर सकते हो, यहाँ पर जो कमिंग है उसको लगा देना, ऑन सीइंग अ बियर कमिंग ही फ्लेड। अगला देखिए, ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है, आई हर्ड द न्यूज़ आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो क्या हो जाएगा, आई, इसको कैसे बनाओगे, फिर वही बात, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ, अब भी ही को हिज करोगे, अरेस्ट को अरेस्टमेंट करोगे, ठीक है, तो हिज पोसेसिव में आ गया, अरेस्ट का नाउन क्या हो जाएगा, अरेस्टमेंट, ठीक है, अरेस्टमेंट, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्टमेंट कामा आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रोनाउन, आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं तो आप ऑन लगा दो, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्टमेंट ही आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। अगला देखिए, ही रिटर्न सेफली, ही मिस फॉर रिटर्न मिस वापस आ गया, सेफली मिस सेफली, ऑल वेर ग्लैड। इसको बनाओ आप लोग, आप इसको पीछे देखोगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, पिछली वीडियो में पिछले वाक्य में ही मैंने बताया है, आप इसको कर लोगे, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, ऑन रिटर्निंग सेफ, ऑन रिटर्निंग, NING रहेगा, ऑन रिटर्निंग सेफ, ठीक है, कामा ऑल वेयर ग्लैड
हो गया वाक्य। अगला, ही रोट अ बुक, द बुक वॉज ऑन ट्रांसलेशन। तो ऑन ट्रांसलेशन खुद दिया है, आज को कुछ नहीं करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ही रोट ए बुक। अब यही सीधा वाक्य उतार लो, क्योंकि द बुक वॉज, ये सब क्यों रखें, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। बुक यहाँ पर खुद प्रयोग हुआ है, वॉज लगा नहीं सकते क्योंकि एक ही बार नॉन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो ही रोट अ बुक ऑन, वही बात, ट्रांसलेशन, सीधा रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं करना है। जहाँ पर ये दिया है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से उठा के वही रख दो, नहीं दिया तो आप स्वयं से लगा दो सेंस अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए 16 हो गए, 17, 18, 19, 20, 3 और बचे, 4 और बचे हैं। चलिए देखते हैं। सोहन सोल्ड हीज हाउस, ही सोल्ड फॉर 50। आप इसको करके दोगे, ठीक है। आप इसको करके कमेंट्स हमको सेंड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है। सोहन सोल्ड हीज हाउस, सोहन अपना घर बेच दिया, वही बदले वाला। मैंने पहला एग्जाम्पल इसके पर, ऐसा एग्जाम्पल मैंने पहला ही दिया था, पहला एग्जाम्पल इसी पर था। अगला 18वां है, हर अंकल डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, शी वेप्ट। वही बात है, मैंने बताया इसके पहले, तो क्या हो जाएगा, हीयरिंग, हीयरिंग क्या, द न्यूज़, हीयरिंग द न्यूज़ क्या, हर अंकल्स, या क्या हो जाएगा, हर अंकल्स, ये अपोस्ट्रोफी लगा के। अब डाइड का जो ये वर्ब है, इसका क्या होगा, डेथ, डेथ ही आपका नाउन हो जाएगा। तो अंकल्स डेथ, ठीक है। हीयरिंग द न्यूज़ ऑफ, हीयरिंग द न्यूज़ ऑफ यहाँ लगाओगे, हीयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर अंकल्स डेथ, कामा सी वेप्ट, ऐसे कर दोगे। ये तो आपका उसमें हो गया। पार्टिसिपल में आप ऑन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जर्नड, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अगला देखिए, सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, ही हैड अ बुक इन हिज हैंड। तो आप कैसे कर सकते हो, सी मेट एन ओल्ड मैन, क्या, विथ ए बुक इन हिज हैंड। आप विथ का प्रयोग किसके साथ आपने देखा, विथ ए बुक इन हिज हैंड, ऐसे बनाओगे आप लोग। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डालिएगा, ठीक है। बाकी आप, मैं स्वयं करके दे रहा हूँ, कुछ आप स्वयं से प्रयास कीजिए। चलिए एकदम सेम इसी तरह से है, आप इसको करके दोगे। एक ये 20वां, एक 17वां, आप दोनों हमको कमेंट में डालोगे, ठीक है। ये भी ही इज़ वाइफ डेड, ही हर्ड द न्यूज़, फिर वही ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ। अब इसको आप इसको बस आप स्वयं कन्वर्ट कर दो, किस में, पॉजिटिव केस में, उसके बाद आपका नाउन में। तो करने के बाद हमको इसको सेंड कर दीजिएगा। कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि आपको कोई वाक्य भी नहीं आ रहा है, कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा जितना जल्दी संभव हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में जितना प्रैक्टिस सेट है मैं सब डाल रहा हूँ, जितना जिससे मैंने पढ़ाया है, कुछ थ्योरी करवाया मैंने इसके पहले। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक तरफ से मिलेगा, तो कुछ प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मैं नहीं डाल पाया था उस वक्त, तो मैं अब जितना प्रैक्टिस सेट में सब डाल दूंगा, ठीक है। अगला जो आएगा प्रैक्टिस सेट का ही जाएगा, सिंपल सेंटेंस का। आप काम कीजिएगा कि आप थ्योरी लिखने के बाद इसको सीधा उतार लीजिएगा वहीं पर, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।